अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करने लगी जो हमने खुबानी की चटनी के साथ तैयार की थी और साथ खुबानी की चटनी की भी रेसिपी शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम खुबानी ली है जो हम 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धो लेंगे। यहाँ पर जो खुबानी हमें 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धो लिया। अब इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि जो खुबानी है वो सॉफ्ट हो जाए। इसको 5 से 6 मिनट हम पकाएंगे। यहाँ पर 4 से 5 खाने के चम्मच हमने इमली ली थी जिसको हमने 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अब ये देखें जो इसका इमली का पल्प है वो गुठलियों से अलग हो गया। जो गुठलियाँ हम बाहर निकाल लेंगे और ये पल्प हम खुबानी के अंदर ही शामिल कर देंगे। यहाँ पर जो हमारी खुबानी है वो सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको फ्लेम है वो ऑफ़ कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर देंगे। ठंडा करने के बाद हम अब इसको जंग में शामिल करके इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। जब भी आप जंग में डालकर ग्राइंड करें तो पहले इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया करें, फिर जग के अंदर डाल के सारी खुबानी और जो पानी है वो इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से हम अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर जो खुबानी है वो हमने ग्राइंड कर ली है। अब उसी पैन के अंदर हम दोबारा से डाल देंगे और इसको मज़ीद पकने के लिए रख देंगे। जग के साथ वो खुबानी की चटनी लगी हुई थी उसके अंदर हमें थोड़ा सा पानी डाला और उसको भी इसके अंदर ही शामिल कर लिया है। 250 ग्राम हमने खुबानी ली थी और 250 ग्राम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। चीनी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से चीनी की मिक्सिंग करेंगे और साथ साथ हम इसको पकाते जाएंगे। अब इसके अंदर ड्राई मसाले शामिल करेंगे जिसमें मैंने 1 चाय का चम्मच कूटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच पीसी हुई काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच अदरक पाउडर ये शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे और इसको मज़ीद यहाँ पर 6 से 7 मिनट हम पका लेंगे ताकि जो खुबानी की चटनी अच्छी तरह से रेडी हो जाए। खुबानी की चटनी को रेडी करने के बाद आपको जितनी ज़रूरत हो आप जार में इस्तेमाल कर लें और आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी खुबानी की चटनी है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर एक बर्तन लेंगे और इसके अंदर फ्रूट शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 बोल कटे हुए सेब शामिल इसके अंदर कर लिए हैं। 1 बोल ही कटे हुए चीकू इसके अंदर शामिल कर लेंगे और साथ में 1 बोल ही आप इसमें कटा हुआ पपीता शामिल कर लेंगे। आपके पास घर में जो भी फ्रूट मौजूद है आप वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटा बोल बॉयल किए हुए सफ़ेद चने शामिल कर लेंगे और यहाँ पर 1 बड़े साइज़ की मैंने कीवी ली थी वो भी काट कर इसके अंदर शामिल कर लेंगे और 6 से 7 खजूरें कटी हुई इसके अंदर शामिल कर लेंगे। यहाँ पर ये बोल छोटा पड़ गया था, मिक्सिंग करने के लिए हमने दूसरे बर्तन में ये सारा फ्रूट शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट करने के बाद इसके ऊपर 1 खाने का चम्मच चाट मसाला शामिल करेंगे और साथ में 1 बोल ही इसके ऊपर जो हमने चटनी खुबानी की तैयार किया वो इसके ऊपर डाल देंगे। बाकी की जो खुबानी की चटनी वो हम सेव करके रख लेंगे। अब हम अच्छी तरह से अपनी फ्रूट चाट की मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारी जो टेस्टी सी फ्रूट चाट है वो तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।